बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे धैर्य की परीक्षा, जीवन कौशल, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता व तनाव से निपटने की क्षमता जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, आदर सम्मान का भाव, धैर्य, आज्ञा पालन और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। एक पहुंचे हुए संत थे, उनका नाम था महर्षि सदानंद। उनके आश्रम में कुछ शिष्य वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा देने का उनका ढंग निराला था। वे पोथी रटाने भर में विश्वास नहीं रखते थे। महर्षि अपने शिष्यों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए तरह तरह के उपाय किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य जब आश्रम से जाएं तब आजीवन अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकें। एक दिन महर्षि ने आश्रम के शिष्यों को बुलाया और उन्हें बांस की एक एक टोकरी थमा दी। उन्होंने शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, इन टोकरियों में नदी से जल भरकर ले आओ। आज उसी जल से आश्रम की सफाई की जाएगी। ध्यान रहे, जल केवल वही होना चाहिए जो इन टोकरियों में भरकर लाया गया हो। महर्षि की आज्ञा मानकर शिष्यगण नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गौतम बोला, पास की टोकरियों में जल कैसे भरा जाएगा? वह तो छिद्रों से निकल जाएगा। महेंद्र ने कहा, पता नहीं ऋषिवर आज कौन सा उपदेश देना चाह रहे हैं। इसी प्रकार बातें करते हुए शिष्यगण नदी के किनारे पहुंच चुके थे। वे नदी में उतरकर टोकरियों में जल भरने लगे, लेकिन जैसे ही जल भरकर टोकरियों को नदी से निकालते वैसे ही जल उनके छिद्रों से बाहर निकल जाता। शिष्यों ने कई बार प्रयास किए पर असफल रहे। हार कर वे अपनी अपनी खाली टोकरी लेकर आश्रम की ओर लौट चले। उन्हीं शिष्यों में से एक था सदाव्रत। वह महर्षि का सबसे प्यारा शिष्य था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार टोकरी में जल भरने के लिए प्रयास में लगा रहा। बार बार जल में डूबने के कारण बांस की बनी कमानियां फूल गई, जिससे टोकरी के छिद्र बंद हो गए। ऐसा होते ही टोकरी में से जल का रिसना बंद हो गया। अब टोकरी में जल टिक गया। सदाव्रत जल से भरी वह टोकरी लेकर आश्रम लौटा। महर्षि ने जब सदाव्रत की टोकरी में भरा जल देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सदाव्रत को गले लगाते हुए कहा, आज मैं तुम सबके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था और उसमें केवल सदाव्रत की उत्तीर्ण हुआ। शेष शिष्य सिर झुकाए हुए महर्षि के समक्ष खड़े थे। बच्चों, इसीलिए हमें हमेशा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर, पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। संत का नाम था, बच्चों बताओ संत का क्या नाम था? तो बच्चों, संत का नाम था महर्षि सदानंद। बिल्कुल सही। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित है। पाठ की सहायता से उत्तर लिखिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। टोकरियां किससे बनी थी? लकड़ी की बनी थी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे जीवन, मृत्यु, विश्वास, अविश्वास। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों से बने भाव के नाम पर गोला लगाइए, जैसे बुरा। तो इसका भाव क्या है बच्चों? बुरा, बुरी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए, जैसे क्या है? बुद्धि। बुद्धि कौन सी होती है? स्मृति। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। टोकरी का बहुवचन रूप है, क्या है? टोकरी, टोकरियां। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ वाक्य में कुछ आपको रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनके शुद्ध रूप को आपको लिखना है ठीक करके। इनके मेल से नए शब्द बनाइए। उपजमादेश, क्या बन गया? उपदेश। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखिए
और फिर उन्हें वाक्यों में पिरोइए। रचनात्मक ज्ञान, जल ही जीवन है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस शब्द जाल में भारत की 10 नदियों के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोले लगाइए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।